करना कोई टफ बात नहीं है। उसमें आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली क्या, उस न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो आपका पता होना चाहिए। दूसरी, आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, गुणा भाग जोड़ घटाओ, जो कि आप बचपन से सीख के आ रहे हो, बट अफसोस फिर भी यहां पे कर नहीं पाते हो। ठीक है, चलो कोई नहीं, जितने फॉर्मूलाज हैं सबसे पहले हम उनको लिख लेते हैं। पहला स्टूडेंट हमारा Q बराबर N इंटू ई, जहां Q है आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, N है हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E है हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश। स्मॉल ई क्या है हमारा यहां पर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। जितने भी फॉर्मूलाज में लिखा रहा हूं सारे के सारे आपको तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट हमारा यहां पर F बराबर 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां F है हमारा वैद्युत बल, F क्या है, वैद्युत बल, और R क्या होता है स्टूडेंट, दोनों आवेशों के बीच की दूरी होगी। तो यहाँ लिखूं ना लिखूं कोई दिक्कत, चलो लिख लेते हैं, आपको पता होना चाहिए सब कुछ। दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, तीसरा है एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट के, जहां के क्या है स्टूडेंट, यहां पर परावैद्युतांक है। क्या है, परावैद्युतांक। अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो शायद सबको पता होगा एप्सिलॉन क्या है स्टूडेंट, परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता। लिख लेना, बहुत लंबा है इसलिए मैं लिख नहीं रहा। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता। इसकी तो वैल्यू भी कांस्टेंट है, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम इसके प्रति न्यूटन मीटर इसके, तो याद कर लेना, आ भी जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं और फॉर्मूलाज की। चौथा है हमारा E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, E बराबर क्या होता है स्टूडेंट, F अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ पर E क्या है स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर क्यू नॉट की जगह क्यू भी ले सकते हो, कोई नहीं चलेगा। क्यू नॉट परीक्षण आवेश से जहां से डेफिनेशन को बनाया गया था। ठीक है, डरना मत। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E और देखो F तो आपको पता है स्टूडेंट, मैं आपको बता चुका हूं, F क्या होता है हमारा, वैद्युत बल होता है। क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश बोल दो, या फिर इसकी जगह कोई भी आवेश हो सकता है। ठीक है, अगला है, देखो डेरिवेशन मैंने कराया था, अगर आपको याद हो, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हमारा सूत्र क्या था वहां पर, E बराबर 9 इंटू 10⁹ Q अपॉन आर स्क्वायर। शायद सभी को पता होगा। बिंदु आवेश क्या था हमारा, Q था। R क्या था, बिंदु आवेश से परीक्षण आवेश तक के बीच की दूरी थी। और E क्या हमारे यहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मुझे यहाँ लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला स्टूडेंट P बराबर होता है Q इंटू 12। शायद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सभी ने पढ़ा होगा, जहां P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और 12 क्या है स्टूडेंट, देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से हमारा वैद्युत द्विध्रुव बना होता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा 12। ठीक है, क्यू क्या है, देखो प्लस क्यू हो या माइनस क्यू हो, दोनों का परिमाण क्या होगा आवेशों का, वो क्यू होगा। प्लस माइनस केवल प्रकृति को रिप्रेजेंट करते हैं कि एक की पॉजिटिव है तो दूसरे की नेगेटिव है। ठीक है, अगला स्टूडेंट वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो, अगर आपको याद हो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके मैंने आपको दो डेरिवेशंस कराए थे, एक अक्षीय स्थिति में कराया था और एक निरक्षीय स्थिति में कराया था। ठीक है, अगर आपको वो सूत्र पता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसको मिटा देते हैं इधर साइड से हम। देखो ये सारे के सारे वो फॉर्मूलाज हैं जिन पर मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ठीक है, अभी तो देखो मैं आपको कम क्वांटिटी की वीडियोस दे रहा हूं, आगे जाके है ना 1-1 घंटे की वीडियो, 1.5 घंटे की वीडियोस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। टेंशन मतलब पूरा कोर्स कराएंगे विद रिवीजन, विद अनसॉल्व पेपर। ठीक है, बस आप लोग प्यार और सपोर्ट करते रहो, मेहनत हम करेंगे। ठीक है, तो देखो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति मैंने दो कंडीशंस आपको बताई थी। अक्षीय स्थिति, एंड ऑन पोजीशन इंग्लिश में कहते हैं, इसके लिए सूत्र था हमारा 9 इंटू 10⁹ 2p अपॉन आर क्यू। ठीक है, क्या था, 2p अपॉन आर क्यू। और B था हमारा निरक्षीय स्थिति। अक्षीय और निरक्षीय इन दोनों बस थोड़ा सा अंतर था स्टूडेंट, वो क्या था, E बराबर 9 इंटू 10⁹, यहां आता है केवल P अपॉन आर क्यू, वहां पर आता है 2p अपॉन आर क्यू, और यहां पर आता है केवल P अपॉन आर क्यू। ठीक है,
उसके बाद 8वां सूत्र था, मैंने ये भी डेरिवेशन कराया था कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है तो उस पर कितना बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करेगा। तो हमारा डेरिवेशन में निकल के आया, तो सूत्र टाउ बराबर पीई साइन थीटा। पी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ई हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और थीटा जिस कोण पर हमने वैद्युत द्विध्रुव को रखा है वो है, जहां टाउ आप लिख सकते हो बल युग्म का आघूर्ण, जहां टाउ बराबर क्या है, बल युग्म का आघूर्ण। ये सारे फॉर्मूलाज नोट आउट करते जाने, ठीक है ना। इन्हीं फॉर्मूलाज पे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, और न्यूमेरिकल्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है क्योंकि 25 मार्क्स का हमारा वेटेज केवल न्यूमेरिकल्स का होता है, ठीक है। एक और लिख सकते हो 9 टाउ मैक्स बराबर होता है स्टूडेंट पीई, कि अगर आपसे अधिकतम बल आघूर्ण पूछा जाए तो आपको कौन सा सूत्र लगाना है, तो लगाना है टाउ मैक्स बराबर पीई, जहां टाउ मैक्स क्या है स्टूडेंट, अधिकतम बल आघूर्ण है। वॉल्यूम बोल दो कोई दिक्कत नहीं, टाउ मैक्स बराबर अधिकतम बल आघूर्ण, अधिकतम बल आघूर्ण, ठीक है। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मिटा दें, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। मैं न्यूमेरिकल्स के आपको 2 या 3 या 4 जितने भी हो सके, जितने न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, वैसे 2 या 3 लेक्चर्स ही कराऊंगा और हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो स्टूडेंट, मैंने आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट देने वाला हूं, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ, ये हमारा चैप्टर 1 है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा प्रैक्टिस सेट में स्टूडेंट। देखो प्रैक्टिस सेट में आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिर अतिलघु, फिर लघु, फिर दीर्घ, उसके बाद न्यूमेरिकल्स। आपको बुक खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये प्रैक्टिस सेट आपको बनाए कैसे गए हैं, देखो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो हमने इसमें उठा के रखे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो हमने इन प्रैक्टिस सेट में रखे हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज्यादा मेहनत के साथ बनाए गए हैं, तो टेंशन मत लो, बुक मत खरीदो, बुक की जगह प्रैक्टिस सेट परचेज कर लेना, ठीक है। कितने रुपए हमने इनकी रखी है, कितने रुपए रखा है वो हमको बता देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स। चलो इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट। बुक स्टूडेंट को 800 रुपए की आएगी, वहां पर आप वेस्ट करोगे केवल पैसा, क्योंकि उसमें थ्योरी तो आप पढ़ोगे नहीं। न्यूमेरिकल्स के लिए बुक परचेस करते हैं बच्चे, न्यूमेरिकल्स के लिए हमने ये प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ बना दी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा इसमें, देखो इजी से लेके हाई लेवल हर टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, टेंशन मत लेना। यहां पर डालू न्यूमेरिकल्स, सबसे पहले इजी क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स का लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻ के 19 कूलाम ऋण आवेश है। आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन पर इतना ही आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, देखो अल्फा कण की अगर मैं बात करूं तो 2α4, इस तरीके से मैं अल्फा कण को लिखते हैं। अब देखो नीचे क्या होता है, ये होता है हमारा परमाणु क्रमांक और ये होता है स्टूडेंट हमारा परमाणु भार। अब जो परमाणु क्रमांक आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो शायद पता होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के इक्वल होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैंने आपको पहला ही जो फॉर्मूला लिखा है तो उसमें बताया था n होता है, तो हमको डायरेक्टली इसने n क्या दे रखा है, 2। क्या दे रखा है स्टूडेंट, 2। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश को हम स्मॉल ई से लेते हैं, 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। हमसे पूछा क्या इसने, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, आवेश की मात्रा पूछ रहा है, क्यों हमसे पूछ रहा है, समझना क्या बोला उसने, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा अगर इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है। तो उसने देखो अल्फा कण हमसे दे दिया ना, तो 2α4 हमको पता होना चाहिए कि जो नीचे वैल्यू होती है वो प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो हम इसको क्या मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 2, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमको कितना दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। उसके बाद आपको सूत्र कौन सा लगाना है स्टूडेंट, Q बराबर n × E। n आपको कितना दे रखा है 2, E आपको कितना दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻⁻19। 16 का गुणा 2 में करोगे कितना आएगा 3.2 गुणा 10⁻⁻19, और इसका मात्रा क्या होता है कूलम। तो इस प्रकार से हमारा पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पर अगर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश है तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा स्टूडेंट, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ।
देखो बहुत ही मेहनत से प्रैक्टिस सेट बनाए गए स्टूडेंट, आपको चैप्टर वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश सभी के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। सारे सब्जेक्ट के हम बना रहे हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मेहनत चल रही है, टेंशन मत लो, क्योंकि इस बार हम पूरी टीम के साथ वर्क करने वाले हैं। पहले मैं अकेला करता था, बट इस बार हमारी पूरी टीम है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, वो समझो। ये कह रहा है कि एक चालक पर 2.4 इंटू 10 के 18 कूलम धनावेश। कोई चालक पदार्थ मान लो, सपोज करिए कोई चालक है, इस पर जो आवेश हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, 2.4 गुणा 10 के 18 कूलम, वो भी धनावेश। कैसा है, धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है। अब समझने की कोशिश करना है, ये हमको दे रखा है, इसने क्या दे रखा है, क्यू। चालक पर आवेश क्या दे रखा है स्टूडेंट, क्यू। 2.4 गुणा 10 के 18 कूलम, और ब्रैकेट में लिख लोगे आप धनावेश। देखो अगर आपने थ्योरी का पोर्शन पढ़ रखा है तो मैंने आपको बताया था कि अगर चालक पर वो बोलेगा धनावेश तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और बोलेगा ऋणावेश तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ये दो चीजें आप दिमाग में फीड कर लो कि अगर कोई चालक है, बोल रहा है कि इस पर धनावेश है, तो इसका मतलब है कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और बोल रहा है ऋणावेश है, तो इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ठीक है। उसका देखो आपको क्या करना है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन, हमसे एन पूछ रहा है। अब देखो अभी हमने सूत्र जो लगा वही लगाने वाले, Q बराबर N इंटू ई। निकालने के स्टूडेंट हमें यहाँ पर N, तो देखो N जब निकालोगे आप तो E को इधर पक्षांतर करोगे तो E कहाँ जाएगा, Q के अपॉन में, तो Q अपॉन E। Q आपको कितना दे रखा है, देखो 2.4 गुणा 10 के 18, E 1.6 गुणा 10 के 19। आपको दे रखा हो E तो भी, ना दे रखा हो तो भी आपको इतना ही लगाना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर इतना ही आवेश होता है। अब कैलकुलेशन कैसे करोगे, पॉइंट से आप पॉइंट को काट दोगे, तो 24/16। इस पावर को भी ऊपर लेके जाओ, तो 10 के 18 गुणा 10 की पावर 19, क्योंकि ये पावर ऊपर जाएगी कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। 8 से काट दो, 8 थी 24, 8 दूनी 16, 3/2 गुणा। अब देखो यहाँ पर प्लस की 19 पावर है और यहाँ पर माइनस के 18 पावर है। 19 में से अगर आप 18 को घटाओगे तो एक बचेगा, वो भी पॉजिटिव पावर, 10 की पावर 1। और 10 की पावर 1 का मतलब क्या है कि 10 है, 3 गुणा 10/2, तो 2 से 10 को काटोगे 5 और कटेगा, और 5 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 15। इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये कम होंगे इतने इलेक्ट्रॉन से, अधिक धनावेश बोला था उसने, और धनावेश का मतलब क्या है कि उस पर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी, क्योंकि उसने बोला है कि इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है, तो इस पर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सेकंड क्वेश्चन भी आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। एक और न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत गर्मी हो रहा है, बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रहा है यार। चलो आज का लास्ट न्यूमेरिकल होगा, उसके बाद आगे के न्यूमेरिकल्स में कल कराऊंगा आपको, टेंशन ना लो। आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मिलेंगी, ठीक है, वो भी मिल रही हैं, बस आप शेयर नहीं कर रहे हो यार। लाइक और शेयर जरूर किया करो। देखो बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है मुझे एक वीडियो बनाने में, और आप लोग जब प्यार नहीं देते हो तो मुझे लगता नहीं कि आपके लिए वीडियोस बनाई जाए। तो ये कह रहा है 7n14 नाभिक पर कूलम में, 7n14 नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना करनी है। अभी देखो हमने पहला न्यूमेरिकल किया था, ये हमको क्या दे रखा है इसने, n, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमको पता है कितना होता है, 1.6 गुणा 10 के 19 कूलम। क्यों पूछ रहा था, Q बराबर क्वेश्चन मार्क कर देंगे, तो Q बराबर हमारे पास सूत्र है N इंटू ई। देखो 7n14 ये नाइट्रोजन है, इस पर कह रहा है कि नाभिक में कूलम में आवेश की गणना, इस नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना करनी है। तो ये वाली वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 7, इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमको ये दे रखा होता है। अगर दे रखा हो तो सही है, ना दे रखा हो तब भी आपको इतना ही लगाना है, ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। Q आपसे पूछ रहा है, तो N की जगह लगाओगे 7 गुणा 1.6 गुणा 10 के 19, और उस 1.6 का गुणा अगर आप 7 में करोगे तो करके देख लेना, 16 7 112 होता है ना, पॉइंट लगाओ तो 11.2 गुणा 10 के 19, इतना हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम केवल 3 ही न्यूमेरिकल्स करेंगे स्टूडेंट। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियोस को ज्यादा से शेयर किया करो यार, जितना ज्यादा शेयरिंग करोगे उतनी ही जल्दी आपको वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगे। और अगर आप ये चैप्टर वाइज देखो, चैप्टर वाइज पीडीएफ जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे या फिर प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ आपको कैसे मिलेंगी वो आपको बता दिया जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हमने इनके लिए पैसे नहीं रखे, बहुत ही ज़्यादा कम रुपए हैं, लेकिन जिस हिसाब से आपको मटेरियल मिलेगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।